सियासत का जो हाल है उसकी वजह से हमारी कौम ऐसे। अब आप इस वक्त सिचुएशन देखिए कि पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, डेडलाइन में अब भी बस 2 ही दिन बाकी रह गए हैं और खान साहब ने ऐलान किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त नहीं देती तो इस बार पीटीआई मुकम्मल तैयारी से इस्लामाबाद आएगी। इसके अलावा पीटीआई ने नैब तरमीम के खिलाफ भी अदालत में जाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पिछले हफ्ते हुकूमत की जानिब से नैब तरमीम के बाद ये बात अब क्लियर हो गई है कि नैब को भी दफन किया जा रहा है। और अदालत के गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क से भी वाज़ेह हो रहा है कि अब नैब अफसरान को भी 5 साल तक सजा हो सकती है। और वज़ीर आला सिंध का बयान भी आ चुका है कि नैब पर हम केसेस करेंगे, जो हमारा खर्चा हुआ है नैब के ऊपर, सारे लॉयर्स वगैरह का, वो सब हम निकालेंगे नैब के अंदर। तो नैब इस्लाहात के बाद अब तशरीयात सामने आ रही हैं, सारी सूरत-ए-हाल को हम डिस्कस करेंगे। नैब को खत्म कर दिया जाए, दफन कर दिया जाए और आप उस पे जो है वो नॉट जस्ट नैब FIA जो भी केस कर रहा है सबको खत्म कर दो, हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए भाई, हम बड़े पाक दामन पारसा अच्छे लोग हैं। तलहा, मुझे ये चीज याद आ रही है कि एक हम बहुत अरसे सुनते थे जब भी हुकूमत आने वाली थी कि ये हुकूमत आई सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आपका रोटी सस्ता करे, आपकी बिजली सस्ती करे, आपके प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन दे, बल्कि ये अपने केसेस खत्म करने के लिए आई है। और ये सिचुएशन हम अब देख रहे हैं हमारे सामने। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा, नैब के ऊपर जो हमले किए गए हैं वो बड़े सीरियस हैं। हवाले से फैसले जो 80% नैब के केसेस थे नैब की कोर्ट्स में, वो जा रहे हैं अब रेगुलर कोर्ट्स में। कह दिया गया है कि अब जैसे गिरफ्तारी होगी तो फौरन से जो है 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाएगा। 90 रोजा रिमांड 14 रोज पर आ गया है। तकरीबन नैब की सारी पावर्स छीन ली हैं। FIA को भी लगाम डाल दी गई है, कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि जाहिर बात है अब वो PM और CM बने बैठे हैं। सर जी शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग। आपने बिल्कुल ठीक बात की है। देखें, जब ये हुकूमत आई थी तो PTI ने बहुत पहले ये बात एक्सपोज की कि ये जो हुकूमत है, ये जो मुरब्बा बना हुआ है मुख्तलिफ सियासी जमातों का, इनका सिर्फ एक एजेंडा कॉमन है और वो ये है कि इमरान खान साहब को शिकस्त दी जाती ताकि इनके खिलाफ जो एहतसाब का शिकंजा था उसको किसी तरह डिसफंक्शनल किया जाता। तो इन्होंने अपने आप को NRO 2 देना था। जो नैब के कानून में तरामीम है, इसको जिस तनाजुर में देखना चाहिए, सबसे पहले तो ये है कि इस हुकूमत ने आते ही FIA के साथ क्या किया, कैसे लोगों को जबरी रुखसत पे भेजा गया, कैसे प्रोसिक्यूटर को अदालत में पेश होने से मना किया गया। और कल जो सिकंदर जुल्करनैन साहब की बात सामने आई है, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई और उसमें किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं रहा। लेकिन एक तरफ तो ये FIA के ऊपर अपना जोर लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना कानून ही तब्दील कर दें ताकि रोज़ रोज़ के मसाइल से निजात मिल जाए और वो एजेंसी जो इनको इन्वेस्टिगेट करती है उसको टूथलेस कर दिया जाए। और इसी सिलसिले में ये नैब के कानून की जो तरामीम है, जिसको बहुत जल्दी में पास कराया गया, कि उसी तरफ निशानदही करती है। तीसरी बात देखें ये है, मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर कर दूं जी कि ये जो वाइट कॉलर क्राइम होते हैं, इनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत तवज्जो तलब, वक्त तलब काम है। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसकी वजह यह है कि आप अगर एक बाख्तियार रोल पे हैं और आप किसी शख्स को ये कहें कि मैं तुम्हें लाइसेंस देता हूँ, मैं तुम्हें ठेका देता हूँ, और तुम किसी और शख्स के अकाउंट में स्विट्ज़रलैंड में या पैनामा में पैसे जमा करा दो, तो आपका लिंक इस्टेब्लिश करते बड़ी देर लगती है और इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दुनिया भर में ये कहा जाता है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, अगर आप सरकारी किसी आला ओहदे पे रहे हैं और आपके जो एसेट्स हैं वो आपकी इनकम से मुताबिक नहीं रखते, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप लोगों को बताएं कि आखिर ये आपने कहाँ से दौलत कमाई है, क्योंकि आपको एक पब्लिक ओहदा दिया गया था। तो ये सारी पावर्स अगर आप नैब के दायरा कार से ले लेंगे तो इफ़ेक्टिवली आप इस मुल्क में एहतसाब का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और करप्शन के लिए आप एक जो है ना फ्री रजीम का आगाज़ कर रहे हैं ताकि फ्री फॉर ऑल हो और लोग बिल्कुल विद इम्प्यूनिटी करप्शन करें। सही, लेकिन खावर साहब, आपको नहीं लगता कि आप लोगों को ऐवान नहीं छोड़ना चाहिए था? आप लोग वहाँ पे नहीं हैं, इसलिए इतनी सारी जो है वो चेंजेस की जा रही हैं कानून में। अगर आप लोग वहाँ पे होते तो एटलीस्ट इस वक्त हुकूमत को एज ए अपोजिशन आप टफ टाइम दे सकते थे। आपको दोनों तरफ से खेलना चाहिए था कि आप बाहर सड़कों पे भी आके अपनी लॉन्ग मार्च करते और नैब में रहते हुए भी हुकूमत को टफ टाइम देते। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ये आपकी राय है और बहुत सारे लोगों की ये राय है जो आपकी राय है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस मौके पे ईवान के अंदर बैठ के हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते थे, क्योंकि ये लोग इक़्तिदार के लिए अपने आप को NRO 2 देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और उन्होंने इस कानून को पास करना था
बाय हुक और बाय क्रुक, जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है। और हमने ईवान में अगर बैठे भी होते तो हम सिर्फ आवाज़ उठाते, और वो आवाज़ हम आज भी उठा रहे हैं और अवाम की अदालत में इनको एक्सपोज करें। और इंशाल्लाह जब हम वापस हुकूमत में आएंगे, ईवान में अक्सरियत में होंगे, तो फौरी तौर पर इनको जो है हम अनडू करेंगे इन चेंजेस को। अनडू करेंगे चेंजेस के ऊपर। मुझे लग रहा है सर जब तक आप आएंगे शायद हमारे मुल्क में करप्शन भी लीगल हो जाएगी, उसके लिए भी एक लॉ आ जाएगा कि अगर आप इस तरीके से करप्शन करेंगे तो इट्स ऑल राइट, इट्स परफेक्टली फाइन। खैर ये बताइए कि बेनामी अकाउंट्स खत्म हो गए, मनी ट्रेल खत्म हो गई, उसके अलावा बताया जा रहा है 200 मिलियन कोई 20 करोड़ रुपए वकीलों के लिए भी मुख्तस किए गए हैं ताकि उनकी जो सिंपैथीज हैं और उनकी जो कमिटमेंट है पॉलिटिकल वो चेंज की जा सके। तो इस वक्त पैसे की ताकत लगी हुई है सर, कानून को पूरा मोड़ा तोड़ा जा रहा है कि हम अपने मफाद के लिए उसको इस्तेमाल कर ले। अगर इसी तरह कंटिन्यू रहा, आपकी नज़र में मुल्क को कितना नुकसान इस वक्त पहुंच रहा है और हम कहाँ खड़े होंगे फिर? देखिए, मुल्क को वक्ती तौर पे तो नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि आपने मरीम नवाज की ऑडियो लीक भी सुन ली। ये हर एक को मैनेज करने में यकीन रखते हैं, ये चाहते हैं मीडिया को भी किसी तरह मैनेज करें, वकीलात को भी मैनेज करें, इदारों को भी मैनेज करें, तो वक्ती तौर पे तो नुकसान होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में मुल्क का फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा इस तरह से हो रहा है कि एक ही दफ़ा में ये सारे लोग इकट्ठे एक्सपोज हो रहे हैं। आज लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये सब इकट्ठे थे, अगर बिलावल भुट्टो ने, बिलावल जरदारी ने शहबाज शरीफ की काबीना में वज़ीर होना था, तो हमें पिछले 30 साल से आप क्यों बेवकूफ़ बनाते रहे ये कह के कि हम आपको गलियों में घसीटेंगे, हम आपसे आपका पेट फाड़ के कौम के पैसे निकालेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो एक जमहूरी अमल है ये उसका हिस्सा है, और इससे ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो रही है कि आइंदा आने वाले वक्त में लोग इनको वोट तो क्या इनकी तरफ देखना भी जो है वो कबूल नहीं करेंगे। तो क्या हम ये कहते हैं कि एहतसाब के अमल के लिए पाकिस्तानियों को पढ़ लेना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? देखिए, मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ, आई सी द ग्लास हाफ फुल, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एहतसाब का अमल रुकेगा नहीं। वक्ती तौर पर इसमें रुकावट ज़रूर ये लोग डाल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम अपने चोरों को छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने उनके हक़ पे डाका डाला है वो उनके पीछे जाएंगे, और इंशाल्लाह इस मुल्क में हम करप्शन का गला कमा करेंगे और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि आप ये उम्मीद कायम रखें, और इंशाल्लाह जो है हमारे इस एजेंडा का साथ दें तमाम लोग जो बाशऊर हैं, और हम इस अमल को पूरा मुकम्मल करें। खबर साहब, लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो तो बड़ी मुश्किल में, आजकल फूड सिक्योरिटी है, गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल मुसलसल महंगा हो रहा है, सब्जी मुर्गी हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लोग बड़े फंसे हुए। आप समझते हैं कि इस सारी इकोनॉमिक क्रंच और इस क्राइसिस के अंदर लोगों के अंदर पॉलिटिकल सेंस बची होगी? वो तो रोज़ाना के खाने के लिए परेशान हो गए हैं इस वक्त लोग। देखें, ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड है ना। अगर आपके जो हुक्मरान हैं वो अपने केसेस में अपना छुटकारा हासिल कर रहे होंगे, अगर वो अपने आप को NRO 2 देने में मसरूफ़ होंगे, अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटों के हक़ में डाका डालने में मसरूफ़ होंगे, तो वो मुल्क कौम का कब सोचेंगे? पिछले 3.5 साल के इनके बयान सुन लें। 3-3 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ती थी फ़ी लीटर, तो एक ट्वीटों की लाइन लग जाती थी और TV शोज़ पे आकर टॉक शोज़ की भरमार हो जाती थी। और आज यकमुश्त 30 रुपये बढ़ा रहे हैं और दोबारा बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। बिजली के नर्ख एक दफ़ा फिर बढ़ने जा रहे हैं, और ये बिल्कुल बेशर्मी से, ढिठाई से जो है ना कोई जवाब देते हैं। पिछले 3.5 साल इन्होंने राइट खबर साहब, वक्त की कमी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग दिस टाइम। लेकिन यकीनन सॉल्यूशंस की तरफ हमें जाना चाहिए, और मैं समझता हूं कि इस वक्त एहतसाब के अमल को किल करना, नैब को दफन करना, FIA के पर काटना इस बात की निशानी है कि मुल्क में कुछ सही नहीं हो रहा। वर्दा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।